ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं वृद्ध्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलदरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरु प्रणमामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। It has been a very long time since we heard Bhagavad Puran in Triveni Mandir. Since we went to Guyana on Magh Purnima for Badrinath Mahadev Mahashiv Puran, तो तब से शिव पुराण ही चल रहा है। और जो हमारे अतिथि पंडित भी आए थे, इन्होंने भी नई भागवत सुनाए। So now for the first time after a few weeks, maybe even a month, आइए सभी लोग ठाकुर जी को याद करके भगवान श्री कृष्ण की पूज्य चरणारविंद को स्मरण करके, thinking about the beautiful swarup of Bhagavan Shri Krishna, let us join and sing bhajan kirtan to him this morning. Shri Krishna Govind Hare Murari, He Nath Narayan Vasudeva. सखा हमारे सखा ओ विद्युमातु सखा हमारे सखा हमारे नारायण वासुदेव। बंदी ग्रह के तुम अवतारे
कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी, किसी की जाए किसी की कहाए, हे अद्भुत हर बात तिहारी, हे अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के नारे, गोकुल में चमके मथुरा के नारे, नाथ नाथ श्री कृष्ण गोविंद हे राम अधर में वंशी हृदय में राधे, अधर में वंशी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, सदैव भक्तों के काम साधे। वही गए वही गए वही गए जहाँ गए पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। सभी लोग प्रेम से गाओ। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण। ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोल बाके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक बार सब लोग बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमद् नारायण। जय श्रीमन नारायण। Crowd seems a little bit weak this morning. संख्या तो बहुत अच्छा है, पर जोश नहीं है, एनर्जी इज नॉट देयर। हमारे आदत हो गया भोलेनाथ वाले भगत, devotees of Bhagavan Shiv who come and shout नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। और आप लोग हमारे रविवार वाले devotees, Sunday crowd, when we say बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ऐसी आवाज निकलती है। From Srimad Bhagavat Mahapuran devotees, the last time we read from Tritiya Skanda, we were beginning to tell you about the birth of one of the avatars of Bhagavan Vishnu. 10 अवतार तो सभी जानते हैं, everyone knows the 10 main avatars of Bhagavan Vishnu, but there are many other avatars that Bhagavan took that you may not have heard about unless you listen to Sampurna Bhagavat Mahapuran. In the age of Satyug,
at the beginning of creation, you already heard about Devahuti. You already heard about Mata Devahuti. She was married to Kardamba Muni. I told you about this Leela many weeks ago. Please try to remember. Ek din Devahuti Devi, as she speaks to her husband Rishi Kardamba, she has a request for him. Hey Pati Dev, Brahman Andhuti Bhistubhyam Vimagyaha Patayas Samaha Kaschit Samaye Vishokaya Tvai Pravrajite Vano. She says to Kardamba Muni, Hey Swami, आप तो महामुनि हो. I know that after a certain time in your life that you will go to take sannyas. You are a saint, but still in the last stage of your life. सब कुछ छोड़ के आप वन में जाएंगे तपस्या करने के लिए. And at that moment, then you will leave me also. So can you please give me one son? At that time, Mata Devahuti, she was blessed with many daughters. But she asked Kardamba Muni, एक पुत्र भी दे दीजिए. Someone who will look after me in my old age. बुढ़ापे में कोई हमारे ध्यान तो रखेगा. Someone who will take care of me. When all of my daughters are married and they go to their husbands' homes, they will be busy with their own lives. I do not want to become a burden on them. Give me a son who will stay and live with me to take care of me. If I have served you faithfully, hey Patidev, hey Swami, etavatalam kalena vyatikrantena me prabhu. Everyone makes provisions for their retirement. Everyone saves and has a 401k or an RSSP, जो भी कहते हैं उसको, RSVP पता नहीं. Everybody has some kind of security that when the body starts to fail, जब ये शरीर काम नहीं कर सकता है, तो फिर भी आपका security होना चाहिए. You should be able to live comfortably for the rest of your life. Mata Devahuti, she asks the same of Kardamba Muni. Kardamba Muni तो महातपस्वी संत थे. He tells her, Devi, आप चिंता मत करिए. माखिदो राजपुत्री थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवान्स्ते क्षरो गर्भम् उदरात् संप्रपुत्स्यते. Kardamba Muni says, Devi, तुम बिल्कुल चिंता मत करो हे राजपुत्री. अब मैं आपको बताता हूँ about something that Bhagavan Shri Vishnu had told me himself. Kardamba Muni and Devahuti, they live on the banks of the Saraswati Nadi. Ganga, Yamuna, Saraswati, the three Nadis of Triveni, they live next to this beautiful river. And I already told you the katha where Kardamba Muni did tapasya to Bhagavan Vishnu by submerging himself in Saraswati Nadi and holding his breath until Bhagavan Vishnu appeared in front of him. And Bhagavan Vishnu had told him, he says, I ask you to go and get married so that one day I can be born as your son. Kardamba Muni today, he tells the same to Mata Devahuti. He says, Devi, Drita Vratasi Bhadram Te Damena Niyamena Cha Tapodra Vinadanischa Shraddhaya Cheshwaram Bhaja. मैंने बहुत तप किया देवी, और ये सारे तप के फल, all of these punya is going to materialize in the form of this son. Devi, chetate hridaya grantim modarya brahma bhavanaha. Swayam tumhare garbh mein Satchidanand Bhagavan Shri Vishnu will come and take avatar. जैसे Kardamba Muni ने कहा, after a short time, Mata Devahuti, she became Garbhavati, she became pregnant again. और व्यास जी भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु entered into the womb of Mata Devahuti. तस्याम बहुतिते काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञे ग्रीवीदारम्.
भगवान श्री विष्णु भगवान मधुसूदन, इतने प्यार से ये नाम पुकारते हैं मधुसूदन. मधुसूदन मीन्स देयर आर टू मीनिंग्स. द सिंपल मीनिंग इज जिन्होंने मधु को खत्म किया. मधु वॉज अ वेरी पावरफुल दैत्य who Bhagavan Vishnu had a great war with early times in creation. लेकिन Madhusudan also means the one who makes everything very sweet, the one who makes your life sweet, the one who makes your children sweet, the one who makes your education sweet, the one who makes your dhan, your savings, जो भी आपके पास है, भगवान उसको भी मधुर बनाते हैं. He makes everything in your life sweet. That is also the meaning of Madhusudan. व्यास भगवान कहते हैं, when Bhagavan Vishnu entered the womb of Mata Devahuti, all of the devatas आकाश में खड़े होके नीचे प्रणाम कर रहे थे. All of them bowed to Mata Devahuti as they waited for Bhagavan Vishnu to take his birth. Ayam Siddha Ganadhish सांख्याचार्य सुसम्मत लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धन. बोल कपिल भगवान की जय. भगवान विष्णु took his birth and he was named Kapil. Kapil Bhagavan. This is also one of the avatars of Bhagavan Shri Vishnu. How many of you have heard about Kapil Bhagavan? Raise your hands. हमारे कपिल भैया बैठे हैं. आप नहीं सुने हो? आप भी हाथ ऊपर करिए. Kapil Bhagavan, not many, only those who read Srimad Bhagavad Mahapuran in detail or who listen to the full katha, they would have heard of this katha. But Kapil Bhagavan came as an avatar of Bhagavan Vishnu to give gyan to Prithvi Lok. At that time, only the Vedas were prominent. तो लोग यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे. They did great tapasya, they did great prayers. But in terms of guidance, in terms of gyan, in terms of extracting the knowledge, that aspect was not there. So Kapil Bhagavan came to give this darshan, to give this philosophy of Sankhya gyan, to give the knowledge of Atma, to give the knowledge of imperishable nature of the Atma. And what is the nature of reality? Tattva darshan. What is the nature of Prithvi Lok? What is real? What is not real? We have all heard this pravachan before from Srimad Bhagavad Gita. But Srimad Bhagavad Gita will come all the way in Treta Yuga. Ye Satyug ki baat hai. So this gyan came in Satyug to enlighten everyone. और फिर यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण विस्तार रूप से again he will expound this knowledge in Treta Yuga. बोल कपिल भगवान की. When Kapil Bhagavan was born, तो Kardamba Muni held him in his hands और मन में ही स्तुति किए. He told Bhagavan, हे प्रभु, आज हम धन्य हो गए. बहु जन्म विपक्केन सम्यग्यो गम समाधिना द्रष्टुम यतन्ते यतः शून्यागारेषु यत्पदम्. हे भगवन् सैव भगवानद्य हेलनं नगनन्यन गृहेषु जातो ग्राम्याणां यस्वानां पक्षपोषणः. Hey Bhagavan, Kardamba Muni says a very beautiful line. He says, Prabhu, Griheshu Jato Gramyanam Yasvanam Pakshaposhana. आपने अपने दिव्य धाम को छोड़ करके हमारे छोटे से कुटिया में आए. You have left your most powerful, your most impressive, अति विशाल, अति सुंदर वैकुंठ धाम. I already described to you how Vaikuntha Dham is, for those of you who remember. You have left such a beautiful place and you have come into this small cottage that we have, this small home that we have made. Bhagavan,
ये जो मनुष्य शरीर प्रभु, it is a very difficult life. As a baby, you are filled with so much pain in your body when you are growing. You depend on others to clean you, to feed you. Then as you get older, you depend on others to teach you. Finally, when you can fend for yourself, you are beset by so much pop in your environment. You have to see so many things, hear so many things. पाप दो स्थान से प्रवेश करते हैं in the body. Pop enters from two locations, from your eyes and from your ears. श्रवण करने से और दर्शन करने से. That is why we always say, दर्शन करना है तो भगवान की दर्शन करो. And if you have to listen to something, तो कथा सुनो, listen to his लीला. हे भगवान, ऐसे मलमेल में, in this impure environment, सदा पवित्र सच्चिदानंद भगवान, आप हमारे घर में पधारे. You have blessed us today by coming into our home. प्रभु, आपने तो हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करी है नाथ. परम प्रधानम पुरुषम महंतम, परम प्रधानम पुरुषम महंतम, कालम कविम त्रिव्रतम लोकपालम, श्री कृष्ण गोविंद आत्मानुभूयात् अनुग्रह प्रपंचम, आत्मानुभूयात् अनुग्रह प्रपंचम, स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये, श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथेति नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, स्वच्छंद शक्तिं कपिलं प्रपद्ये. हे कपिल भगवान, स्वच्छंद शक्तिं. In our impure environment, आप तो ये पूरा साफ करने आए हो भगवान. केवल हमारे शरीर नहीं, हमारे आत्मा को. हमारे आत्मा को बहुत मलमेल है. Our आत्मा is not pure all of the time, but when you have ज्ञान, जैसे शरीर को साबुन लगाते हैं, you clean your body using jal, using soap. You clean your mind using knowledge. Knowledge purifies the mind. Katha, bhajan, jap, kirtan, all of these things purify the mind. कर्दम्ब मुनि कहते हैं, भगवान आज हम धन्य हो गए, आप जैसे पुत्र मिले हैं. Do you know what it is for Bhagavan to bless you, to come into your home as your son? जो पूरा विश्व के बाप आपको पिताजी कहेंगे, इससे बड़े सौभाग्य क्या हो सकता है. कर्दम्ब मुनि says, भगवान, for blessing us in this way, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ. अब हम सब आपके शरण में है नाथ. कपिल भगवान, in a very short time as he grows up, फिर कर्दम्ब मुनि will leave and go to the forest to take sannyas. और कपिल भगवान will stay with his माता जी देवाहुति, और अपने माता जी को दिव्य प्रवचन सुना करके, दिव्य ज्ञान प्रदान करके, he will write a शास्त्र called कपिल गीता. अगले रविवार हम उसके बारे में आपको बताएंगे. Next Sunday we will tell you about this part of the कथा of कपिल भगवान. जैसे कर्दम्ब मुनि कहते हैं, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हम सब भी भगवान की शरण में हैं. हम सब हरि शरण में हैं, और जो भी हमारे जीवन में होते हैं वो सब हरि की इच्छा है. All of us are inside of the protection of Shri Hari. Whenever your bank account goes low, you have to add some funds. Whenever your phone plan gets finished, you have to replenish it.
So the Sharan of Bhagavan Vishnu, unless you are a great saint, unless you are a Divya Dehadari Mahasanta Mahamuni, you have to keep replenishing the Sharan of Bhagavan Shri Vishnu. You have to keep replenishing the protection of Satchidananda Bhagavan. And you do that by listening to Hari Katha. You do that by singing Shri Hari Bhajan. And you do that by looking at his beautiful form and taking darshan. तो आप सभी लोग भगवान श्री विष्णु की अति प्रिय भगत है. All of you are divine devotees of भगवान श्री विष्णु. आइए एक भजन करके वाणी को विश्राम देते, कथा को भी विश्राम देते हैं. As we ask भगवान, हे प्रभु सदा अपने पास रखिए भगवान. Always keep us close to you. Always keep us in your protection. तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया. 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 जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया. तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया. तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया. हे भगवान, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दुख है प्रभु. अलग अलग प्रकार की समस्या है भगवान. आपकी शरण में एक बार जब आते हैं भगवान, so you are the only one who can protect us from all of these problems. दुख में तड़प रहा था प्रभु मुझ दोष में. तड़प रहा था प्रभु मुझ दोष में. तड़प रहा था प्रभु मेरे दोष में. एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, आपका सहारा साकार हो गया. तेरी शरण में आके तेरी शरण
दिया कि मैं धन्य हो गया। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम, सीता राम। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए कपिल भगवान की जय।